हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम ये बात कर लेते हैं कि आपकी सिचुएशन या लेबल कुछ भी हो, तो चलिए देख लेते हैं कि जिन पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या आपके पर्सन अनमैरिड हैं, आप मैरिड हैं, या आप अनमैरिड हैं और आपके पर्सन मैरिड हैं, जो भी सिचुएशन है, जो भी लेबल्स हैं, तो ऐसे में आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर कुछ है भी या नहीं, ये देख लेते हैं। इन जस्ट प्लीज़ बताएं कि आपके पर्सन का और आपका कोई फ्यूचर है भी या नहीं। आपके पर्सन का और आपका कोई फ्यूचर है भी या नहीं। सारे कार्ड्स निकलने को तैयार हैं। आपका और आपके पर्सन का कोई फ्यूचर है भी या नहीं। एंजल्स प्लीज़ बताएं। सिनेक्सिस ऑफ आर्क एंजल्स प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ बताएं। जो भी अभी देख रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं और उनके साथ उनका क्या फ्यूचर है, इसको जानना चाह रहे हैं, तो देख लेते हैं कि आज आपके लिए क्या पिटारा चलने वाला है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। बस फिलहाल इतना ही देख लेते हैं। हाँ, ढेर सारे कार्ड्स हैं, वन बाय वन। ठीक है, ये जो फर्स्ट था ना, इसी वजह से मैं इसको इस तरह से उठा रही हूँ। टेम्परेंस, आपके पर्सन का आपके साथ क्या फ्यूचर बनता है। आपके पर्सन आपके लिए बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपनी शक्तियों को, हर तरह की शक्ति। ठीक है, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं बड़ी अच्छी पॉजिटिव वे में, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उन्हें। तकलीफ़ इन द सेंस, सही डिसीजन, राइट टाइम राइट प्लेस वाली बात है ना, वो कैसे होगी, वो चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, और इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब आप दोनों का कुछ इस तरह से संबंध बना था, आप दोनों एक दूसरे से मिले थे, तो उस समय आप दोनों के ही हार्ट ब्रेक हो रखे थे। आप दोनों के ही अपने अपने पर्सन से, अपने अपने किसी रिश्ते से, पहले जो आपके पास रिश्ते थे, उनसे आप दोनों के हार्ट ब्रेक हो रखे थे, या जैसे कहते हैं आजकल ब्रेकअप हो रखा था। तो ब्रेकअप के बाद आप दोनों मिले। ये रेजोनेट कर भी सकती है आपको रीडिंग, क्योंकि जनरल रीडिंग है, नहीं भी कर सकती है, कोई बात नहीं। अगर आप देख रहे हैं फिर भी, तो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि आप दोनों का पिछली लाइफ में, मतलब इसी लाइफ में पिछले रिलेशनशिप जो था वो ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद आप दोनों ही बहुत परेशान थे, और आप दोनों को परेशानी की हालत में आप दोनों ही मिले, और आप दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया एज इट इज़, जानते हुए कि हाँ, हमारे हार्ट ब्रेक हुए हैं। आप दोनों ने एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताई। लेकिन अभी भी अगर वो अपनी लाइफ में स्टक हैं, लेकिन आपके लिए प्यार बना हुआ है, तो अभी दिक्कत क्या आ रही है, परेशानियाँ किस तरह की आ रही है। यहाँ जजमेंट का कार्ड आ रहा है कि सोच नहीं पा रहे हैं कि सही क्या गलत किया, क्या वाकई मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। उनको अभी एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। ओ माय गॉड, सारे कार्ड रिवर्स हैं। वो आपकी तरफ तो अभी नहीं बढ़ रहे हैं, आई एम सॉरी। आपका उनके साथ फ्यूचर अभी दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ सारी बात पैसों की दिखाई दे रही है। और एंड द बॉटम ऑफ द डेक क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये भी सब पैसों की ही बात दिखाई दे रही है। यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है आप दोनों की ही। और इमोशंस तो ठीक हैं, भर भर के आ रखे हैं, प्यार है। देखिए, प्यार हो जाता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ठीक है, हो जाता है कई बार। और कई बार क्या होता है, जिससे दिल टूटा हो और दूसरा रिश्ता मिल रहा हो, दिख रहा हो, तो समझ में नहीं आता कि ये पर्सन सही हैं या पिछले वाले ही सही थे, अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा भी या नहीं। इस तरह की फीलिंग्स और क्वेश्चंस इतने ज़्यादा आते हैं कि वो ओवर थिंकिंग में बदल जाते हैं। ओवर थिंकिंग में बदलते बदलते ये प्रेजेंट का रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ने पाता है। इस तरह की फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर ये फूल लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये बात है कि आपके पर्सन का जो आपने क्वेश्चन किया है कि आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं। अब आपके पर्सन, मुझे यही लग रहा है कि या तो आप मैरिड हैं, ठीक है, या फिर अनमैरिड हैं तो एज ज़्यादा हो चुकी है।
एज शादी से की निकल चुकी है जिसे कहते हैं, है ना। और रिश्ता जो पिछला था उसके वेट में भी आपने सालों बर्बाद किए थे, जो पिछला रिश्ता था। और इस रिश्ते में ये हो रहा है कि इनके साथ बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आप तो यहाँ सोच रहे हैं, आंसर तो यही नो में ही आ रहा है, क्योंकि एंजल्स भी इस रिश्ते के लिए यस नहीं कह रहे हैं। रिवर्स कार्ड आए हैं, बिल्कुल ही रिवर्स आए हैं। मतलब आपका इनके साथ फ्यूचर मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो एंजल्स से पूछ लेते हैं, लेकिन प्यार है उनको, ठीक है, लेकिन एंजल से ये पूछ लेते हैं, अगर एक रिश्ता है ही नहीं और कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं और सही गलत का भी अंदाज़ा वो नहीं लगा पा रहे हैं और स्टक हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपनी लाइफ में, और फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको करना क्या चाहिए। ओह, 2 कार्ड्स निकल के आ गए, 1 and 2, लॉर्ड एंड ट्रेडर। थैंक यू सो मच कार्ड्स। लॉर्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। अपने आप को एक अथॉरिटी में लेकर आएं प्लीज़। अभी किसी भी पर्सन का वेट ना करें, ठीक है। अगर आपका, मान लीजिए ये रीडिंग तो यही कहती है कि आपका पिछला रिलेशनशिप था, हार्ट ब्रेक हुआ था तो मिले थे। अगर ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या आप दोनों का फ्यूचर है, तो यहाँ पर अभी नो ही आ रहा है। और इसे दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। लॉर्ड कार्ड यही कह रहा है कि टेक चार्ज विद योर अथॉरिटी। जो भी कुछ आता है, जो भी टैलेंट है आपके अंदर, उसको टेक चार्ज करना शुरू करें, अपने अंदर वो चीज़ें लाना शुरू करें कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। अब आपकी लाइफ में अब सही क्या है और गलत क्या है। और ट्रेडर क्या कहते हैं, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। अब आपके अंदर जो भी एनर्जी है, जो भी एनर्जी है, जो भी कुछ कर सकते हैं आप, कुछ बेच सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो ऐसी जो भी एनर्जी अभी आपके पास है, जो भी टैलेंट है आपके पास, उस टैलेंट को आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। उससे आप व्यापार कर सकते हैं, यहाँ वहाँ जाकर अपने दिल की बात सुनकर। ईश्वरीय ताकत आपके अंदर है, आप हेड स्ट्रॉन्ग आपका है ही, ठीक है। हो सकता है कि आपका ये कम्युनिकेशन शायद दोनों की सेम राशि हो, इस वजह से भी हुआ हो, क्योंकि दोनों ही, अगर जैसे दोनों ही फायर साइन हैं, तो दोनों ही उसी तरह से आग उगलेंगे, दोनों उसी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, दोनों उसी तरीके से बिहेव करेंगे, दोनों का उसी तरह का डिसीजन और रिजल्ट होता है। तो सेम टाइम पे सेम चीज़ दोनों एक ही राशि करती हैं, तो ऐसे में गड़बड़ हो ही जाती है। वाटर साइन है तो भी दिक्कत होती है, दोनों ही बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं। और स्टेप कौन उठाएगा, अब दोनों ही एक जैसे होंगे तो स्टेप कौन उठाएगा ना, कोई तीसरा तो आता नहीं है। तीसरा तो एक शादीशुदा ज़िंदगी में भी कोई आपको बचाने नहीं आता है। शादियाँ होती हैं, एल्बम रह जाती है, और एल्बम में ढेर सारे लोग रह जाते हैं। वो एल्बम में ही रह जाते हैं और हेल्प करने कोई नहीं आता है। हेल्प करने के लिए सिर्फ हस्बैंड वाइफ आपस में ही होते हैं। अगर हेल्प हो गई आपस में एक दूसरे की जो ठीक है, वरना बाय बाय हो जाती है हमेशा के लिए। तो बात यहाँ पर ये हो रही है कि आपको जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको सुधारें और उससे फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप कम्युनिकेशन वाइज और फाइनेंशियल वाइज भी थोड़ा सा वीक चल रहे हैं करंट सिचुएशन में। तो किसी की वेट ना करते हुए ये सोचिए कि आपका इनके साथ अभी फ्यूचर तो नहीं है। फ्यूचर आपका यहाँ पर बहुत दूर तक लॉन्ग टर्म का नहीं दिख रहा है। हाँ, बस ये दिख रहा है कि ठीक है, थोड़ी सी प्यार भरी फीलिंग उनके अंदर भी है और आपके अंदर भी है। तो इससे काम नहीं चलेगा ना, 3D वर्ल्ड में इससे काम नहीं चलने वाला। तो प्लीज़ उठिए, जागिए, अपने आप को संभालिए और अपनी सोल को और ज़्यादा एनरिच कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।